हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का इंटीजर। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है आप लोग जानते हो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। होल नंबर, सारे नंबर तो पढ़ चुके हैं ना, वैसे ही इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? कोई भी संख्या, चाहे वो माइनस में रहे चाहे प्लस, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। माइनस से लेके पूरा प्लस जितनी भी संख्या है सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, और जैसे होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके पूरा प्लस, वैसे ही माइनस से लेके, माइनस मतलब जैसे ये -15 है इंटीजर, -13, -10, -5, ऐसे 0, फिर 5, 7, जितना भी संख्या है सारे इंटीजर है। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी मतलब अनंत, प्लस इंफिनिटी तक जितने भी संख्या हैं सबको इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया इंटीजर किसे कहते हैं? कोई भी संख्या हो, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उसको इंटीजर कहेंगे। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना, एक चीज इसमें ध्यान देना है। क्या? पॉइंट वाली संख्या, जैसे 2.5 है ना, ये नहीं है। डेसिमल में जो भी संख्या रहेगा, भिन्न में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, उसको नहीं बोलेंगे, वो इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीजर को होल नंबर रहता है वो, चाहे वो नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में, लेकिन होल नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर का प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर को दोनों को जोड़ने पे 0 आए। ठीक है, जैसे आप लोग के पास एक नंबर है, उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको जोड़ने पे दोनों को 0 आना चाहिए। जैसे आपके पास 15 है, ठीक, क्या है 15। अब इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर यहां पे जोड़े ताकि ये 0 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? 15 प्लस 15 तो ये पहले इसमें और जोड़ देंगे तो 0 आएगा। हाँ आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर माइनस में भी होता है, तो -15, -15 करेंगे प्लस 15 करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -15 एडिटिव इनवर्स है 15 का। उसी तरह से -15 में क्या जोड़ेंगे? +15, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस -15 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +15। वैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, वैसे ही 7 का -7 ले लेते हैं, -7 का एडिटिव इनवर्स +7। तो इस तरह से सारे एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आया क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको दिए हुए नंबर में जोड़ा जाए तो उसका जोड़ 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब जैसे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इंटीजर की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे आप लोगों ने होल नंबर जोड़ा होगा, होल नंबर जोड़ते हैं ना, जैसे 2 होल नंबर को जोड़े तो एक होल नंबर ही आता है ना। ठीक है ना, 2 होल नंबर को जोड़ने पे एक होल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या एक ऐसा इंटीजर में पॉसिबल है? देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 15 है एक इंटीजर और एक -5 है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद एक इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर आएगा। देख लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, -10 आ रहा है, मतलब ये एक इंटीजर है। तो मतलब 2 नंबर को जोड़ने के बाद एक इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, 2 नंबर को जोड़ने से हमें एक, 2 इंटीजर को जोड़ने से हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो मतलब ये क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन।
क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। इसको इसको जोड़ने पे एक इंटीजर मिल रहा है, मतलब ये क्लोजर अंडर एडिशन है। अब क्या ऐसा माइनस में होता है, जैसे अब यहां पे माइनस कर लेते हैं, -15, ठीक है, माइनस कर लिए तो यहां पे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से एक इंटीजर मिल रहा है यहां पे भी, मतलब ये क्लोजर अंडर एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब दो नंबर, दो इंटीजर को प्लस या माइनस करने से हमें एक इंटीजर ही प्राप्त हो रहा है, तो उस तरह से ये सही है, मतलब ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, ठीक में आ रहा है ये दोनों। अब अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दो नंबर को आगे पीछे करने से कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि एक नंबर लेते हैं ए, एक नंबर देते हैं बी, ठीक, और इधर इसको रिवर्स कर देते हैं, नंबर को इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इधर लिख, तो ये सेम आना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 5 + 2, और इधर भी 2 + 5, ठीक है, ले लिए। तो क्या ये सेम आएगा, देख लेते हैं, 5 2 7, इधर 5 2 7, ठीक है, आ गया। इधर नेगेटिव में ले लेते हैं, अब इसको नेगेटिव में देख लेते हैं, मतलब ये इधर कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यहां पे लग रहा है, मतलब ऐड करने में, इसको रिवर्स करने में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव लिए देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 5, जैसे इसमें इंटीजर इंटीजर तो माइनस में होता है, तो ए की जगह हम लोग लेते हैं -2 प्लस बी की जगह 7, तो यहां बी की जगह 7 और इधर -2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 5, और ये भी 5 आ रहा है, मतलब ये इंटीजर में भी ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे -2 एक इंटीजर है, तो इंटीजर में भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन एडिशन के लिए, अभी सब्ट्रैक्शन का देखना बच्चा, ये एडिशन के लिए हो गया, ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ठीक। ये सब अभी सब्ट्रैक्शन का देखना बच्चा है, सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं अब। जैसे कि a + a - b है और b - a करने से सेम आना चाहिए, तो क्या आएगा, सेम, देख लेते हैं हम लोग। जैसे a की जगह क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, और b की जगह 2 लेते हैं, और फिर यहाँ पे a की जगह, b की जगह 2 -5, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 - 2, 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 - 5 करेंगे -3, मतलब यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम, ठीक। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं है, ये नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सकता, सिर्फ एडिशन में यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देख लिए कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में यूज नहीं होता और एडिशन में होता है। अब अगला देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए दो नंबर है, वैसे 3 नंबर को ऐड करेंगे तो a + b + c है, ठीक, इधर भी a + b + c है, ठीक। अब पहले इन दोनों को जोड़ लो, इसको, ठीक, और इधर में फिर इसको जोड़ो, और इधर में इन दोनों को जोड़ लो। अब इसको जोड़ो, जितना आएगा उससे इसको जोड़ दो, और इसको पहले इसको जोड़ो, फिर जितना आएगा ए से जोड़ देंगे, तो दोनों अगर सेम आएगा
तब ये कम्यूटेट एसोसिएटिव भी है। तो देख लेते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। जैसे एबीसी के तीन नंबर ले लेते हैं, 5 + 7 + 9 ले लेते हैं। ठीक, इधर हो गया, ये 5 अलग, 7 + 9 ले लेते हैं। ठीक, अब ये 7 5 12 + 9 और इधर 5 सीधा लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना है 16। तो ये 21 और ये 21, मतलब ये है एसोसिएटिव है। तो इस तरह से ये एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज होता है। ठीक है, समझ में आया ना। एसोसिएटिव किसे कहते हैं? दो को पहले जोड़ लो, उसके बाद तीसरे को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे पीछे नंबर करने से कोई फर्क ना पड़े, उसको एसोसिएटिव कहते हैं। आप लोग को पता होगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी एक होता है। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि कोई एक नंबर में 0 जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे a + 0 रहे तो भी a आए, और 0 + a कर देंगे तो भी कोई a एक नंबर है। ठीक, जैसे 5 + 0 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 0 + 5 करने से तो भी 5 ही आ रहा है। ठीक, तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी। तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टी है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसको जोड़ने पे -7 आए। तो ऐसा कौन सा संख्या, दो संख्या बतानी है जिसको जोड़ने पे -7 आना चाहिए। -7 का कैसे आएगा? दो संख्या लेनी है, क्या एक ले लेते हैं -10 और एक +3, जोड़ रहे हैं ना, ये प्लस का साइन है मतलब जोड़ रहे हैं, तो -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब ये सही है। दो संख्या -10 लेते हैं, 3 लेते हैं, -7 आ रहा है, सिंपल। ऐसे ही डिफरेंस इज -10। कोई भी दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका डिफरेंस -10 है, तो एक -20 ले लो, एक +10 ले लो। सॉरी, इसमें डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बोला है तो इसको ध्यान देना। +10 ले लेना, -20 ले लेना, तो डिफरेंस आ जाएगा -10 का। इसी तरह से आगे भी करना है। जैसे सम इज 5 है, सम इज 5 मतलब एडिटिव है, प्रॉपर वो लगाना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक, एडिटिव इनवर्स जैसे -10 +10 करने 0 आएगा, +5 -5 करने 0 आएगा, तो ये सिंपल है। तो इस तरह से करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इंटीजर कैसे भी ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे करके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे इसको मिटा देते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बोला है? इन ए क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 और 0, एंड टीम बी स्कोर, टीम ए कितना स्कोर की है? ए कितना की है? -40, 10 और 0, तीसरे राउंड में 0 की। और टीम बी कितना की है? 10, 0 -40। ठीक है, इसमें बोली है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, तो ऐड कर दो इसको। -40, 10 करेंगे तो कितना आएगा? -30, 0, अब प्लस का साइन लगा दो। ऐसे कर लो, ब्रैकेट में ये माइनस में है, तो -40 + 10 करने से कितना आ रहा है? -30।
और 10 माइनस 40 करने से कितना आ रहा है, इधर माइनस 30। तो मतलब दोनों ने सेम स्कोर किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसने पहले राउंड में माइनस 40 किया, इसमें इसने 10 किया, इसमें 10 किया, इसने 0, फिर 0 माइनस 40 अलग अलग किया, लेकिन सबने सेम किया है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोग को प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर ना समझ में आए 1.1 या 1.2 से तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।